नमस्कार दोस्तों आज हम टैली में सीखेंगे कि हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परचेज रिटर्न्स क्या होते हैं और सेल्स रिटर्न्स क्या होते हैं। परचेज रिटर्न वो होता है जिस व्यक्ति से अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को वापस से भेजना होता है, रिटर्न्स करना होता है, तो वो आपका परचेज रिटर्न्स कहलाता है। सेल्स रिटर्न होता है कि जिस व्यक्ति से अगर हम सामान बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, वो हमारा सेल्स रिटर्न हो जाता है, राइट। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, वाउचर्स कैसे करेंगे, हम वही आज सीखने वाले हैं टैली में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि टैली में हम रिटर्न्स का वाउचर्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम अभी एक प्रोडक्ट बाई करेंगे किसी पार्टी से, तो परचेस करने के लिए होता है कंट्रोल F9 मारिएगा, तो यहाँ पे F9 मारिएगा तो परचेस का वाउचर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे, डेट दे देंगे और जिस पार्टी से आपको सामान खरीदना है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टी है, राहुल कुमार के नाम से एक पार्टी है जो कि सन्ड्री क्रिएटर्स में जाता है, राइट। तो ऐसे हम एक पार्टी के नाम से बना लिए हैं और कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास, उसे हम एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लक्स खरीदे हैं, मेरे पास 5 क्वान्टिटी है, तो एक 6 क्वान्टिटी अभी हम खरीदे हैं, 230 के रेट से खरीद लिए हैं, राइट। एक और आइटम खरीद लिए, डब खरीद लिए, ये भी 6 क्वांटिटी खरीद लिए हम। तो देखिए आप यहाँ पे कि मेरे पास लक्स जो है 6 क्वांटिटी है और डब भी मेरे पास 6 क्वांटिटी है। क्लियर है। हम अभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे ही इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट वाई हो गया, परचेज कर लिए। लेकिन अब हमें करना है रिटर्न। आप यहाँ पे जाइएगा स्टॉक्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लक्स किया हुआ रहेगा, यहाँ पे 11 कार्टून दिया है और डब भी हमारे यहाँ पे 11 कार्टून दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से हम कुछ रिटर्न्स करते हैं तो उसका अमाउंट घटना चाहिए, वैल्यू स्टॉक घटना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको परचेज रिटर्न करना सिखाएंगे। परचेज रिटर्न करने के लिए आपको सबसे पहले F11 वाले ऑप्शंस फीचर्स में जाना है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा यूज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलता है, इसे हमें ऑन करना है। परचेज रिटर्न करने के लिए हमें करना होता है डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें ऑन करना होता है क्रेडिट नोट। फिलहाल हम इसको भी यस कर लेते हैं क्योंकि हमें तीनों का काम है। चलिए एक्सेप्ट कर लिए। अब हमें करना है परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट। तो डेबिट नोट को करने के लिए आपको कंट्रोल F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल F9 बटन प्रेस कीजिएगा, आपके सामने डेबिट नोट का वाउचर्स ऑन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो डेबिट नोट का वाउचर ऑन हो गया है, तो आप रिटर्न जो कर रहे हैं प्रोडक्ट, किस पार्टी से कर रहे हैं, किससे आप सामान खरीदे हैं, उसका इनवॉइस क्या है, किस डेट में क्या है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और हम सामान खरीदे थे राहुल कुमार से। तो मेरा जो राहुल कुमार है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। परचेज रिटर्न का एक लेजर बनेगा, ठीक है। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो परचेज का लेजर बनाया है, उसी तरह से रिटर्न्स का भी एक लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न्स का एक लेजर बना देते हैं जो जाता है परचेज अकाउंट के अंतर्गत। क्लियर है। तो परचेज रिटर्न का हम परचेज अकाउंट में बनाए। अब यहाँ पे रिटर्न्स क्या करवाना चाह रहे हैं आप, तो रिटर्न्स हम करवाना चाह रहे हैं लक्स, ठीक है। 2 कार्टून रिटर्न करवाती है, रेट वही सेम रेट जो रेट में हम बाई किए थे। अब हमें डब को रिटर्न करवाना है, 2 कार्टून रिटर्न कर रहे हैं सेम रेट में। अब चल गए यहाँ पे, अब इसे हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। रिटर्न्स हमने कर दिया है। अब आप जाके स्टॉक्स चेक करिएगा। तो स्टॉक समरी में हम यहाँ पे चलते हैं और जो हम प्रोडक्ट खरीदे थे, देखिएगा दोनों प्रोडक्ट 9 कार्टून यहाँ पे आपके पास बच गया है, मतलब 2 कार्टून आपने रिटर्न किया है, राइट। अब जब बैलेंस शीट देखेंगे हम इसका, तो जो हम रिटर्न्स किए हैं वो माइनस में आपको दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, यहाँ पे परचेस पे जाते हैं, तो देखिए आपके पास जो रिटर्न किया हुआ प्रोडक्ट है वो माइनस में है। क्लियर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परचेज रिटर्न कैसे करते हैं। और सेम इसी तरीके से हम सेल रिटर्न करेंगे। जब सेल रिटर्न करेंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट आएगा। यहाँ क्या था परचेज रिटर्न में कि आपके पास से प्रोडक्ट चला गया, लेकिन जब सेल रिटर्न करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में आएगा। चलिए हम इसका भी एंट्री कर लेते हैं। वाउचर एंट्री पे गए हैं, हम पहले ही F11 में फीचर्स को ऑन कर दिए हैं। सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें करना होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वाउचर्स करने के लिए हमें करना होता है कंट्रोल F8
जैसे ही कंट्रोल F8 बटन प्रेस किए हैं तो आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया है, राइट। अब हम मान के चलिए किसी पार्टी से हम सामान को या कैश ही में हम वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैश यहाँ पे दे दिए हैं। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट आया 9 कार्टून लक्ष्य था, जिसमें से 1 कार्टून मेरे पास वापस आ गया है, रिटर्न हो गया है। रेट जितना है उतना ही कम रेट दे दिए। और डब भी मेरे पास रिटर्न हो रहा है 1 कार्टून का। जब हम बैलेंस शीट देखेंगे, ये हमारा रिटर्न्स का वाउचर हो रहा है सेल्स रिटर्न का। अब जब हम बैलेंस शीट स्टॉक देखेंगे तो मेरे पास देखिएगा यहाँ पे कि 1 कार्टून दोनों का बढ़ गया। मतलब कुछ देर पहले 9 कार्टून था जो अब 10 कार्टून के रूप में आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स रिटर्न किया है। तो सेल्स रिटर्न में प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं, परचेज रिटर्न में प्रोडक्ट जिनके यहाँ से आप सामान खरीदे हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि परचेज रिटर्न्स क्या है और सेल्स रिटर्न्स क्या है। तो इस तरीके से आप सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं।